वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है भारत। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल होना है। तीसरा और आखिरी ह्यूमन ट्रायल आज होना है और कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के भारत बेहद करीब है। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल आज होना है और कुछ ही समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हमारी सहयोगी पल्लवी राजपूत हमारे साथ इस बारे में अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। पल्लवी जी, आज बहुत ही सही बात है कि आज वैक्सीन भारत को उपलब्ध हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, देखिए कोरोना वायरस से अब तक भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सबके मन में बस एक ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आ पाएगी। अमेरिका ले लीजिए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित कई देशों में इस समय कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रिसर्च का काम लगातार जारी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन पर इसके लिए काम भी कर रही है। इस बीच में ये एक राहत भरी खबर भी समझिए और इसके अलावा हमारे देश के लिए गर्व की भी बात है कि एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का आज तीसरा और आखिरी ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा रहा है। इसमें सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन जो है वो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये एक राहत की भी खबर है, खुशी की भी खबर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच रूस ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया था, हालांकि WHO ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच भारत भी एक सफलता की ओर बढ़ रहा है। तीसरे स्टेज में आज हमारा ह्यूमन ट्रायल पहुंच गया है। भारत की कंपनी बायोटेक के कोवैक्सीन का आज तीसरा और आखिरी ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा रहा है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो कुछ समय बाद ही वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। और जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक उम्मीद की किरण, इसे कहेंगे कि एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ठीक है, अब हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें भी हमें सफलता मिल जाए। सफलता मिलेगी तो वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी और टीका लगाया जाएगा इसका। जी पूजा। जी पल्लवी जी, अगर भारत वैक्सीन बनाने में कामयाब रहता है तो बाकी के जो देश हैं उनको भी भारत से काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे भारत को और भी क्या फायदे होंगे? नहीं, बिल्कुल पूजा, आप सही कह रही हैं। जो दुनिया के अन्य देश हैं उनको भी काफ़ी उम्मीद बढ़ जाएगी। और देखिए, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में अगर कोवैक्सीन में हमें सफलता मिलती है, तीसरे चरण का जो ये ट्रायल है अगर वो सफल होता है, तो ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात होगी। और हम देख सकते हैं जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ था उस समय भी हमारे देश ने बाकी देशों की कितनी मदद की थी, चाहे वो पैरासीटामोल दवाइयाँ देने की बात हो या मलेरिया की दवाई देने की बात हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक बड़ी खेप अमेरिका हमारे देश ने पहुंचाई थी। ऐसे में अगर कोवैक्सीन का आखिरी चरण सफल रहता है तो ये हमारे देश के लिए गर्व की भी बात होगी। और जैसा कि हम हमेशा से, हमारा देश जाना जाता है अपने साथ पूरे अन्य देशों को साथ लेकर चलना, हमेशा से हमने इस तरह की नीति अपनाई है। ऐसे में अगर ये ट्रायल सफल होता है तो हमारे देश के लोगों को तो टीका लगाया ही जाएगा। अगर ये संभावना रही तो हम दुनिया के अन्य देशों की भी इसमें मदद कर पाएंगे। रूस ने चूंकि ऐसा दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है और ये कहा भी गया है कि पुतिन ने सबसे पहला टीका ही अपनी बेटी को लगाया है, तो एक उम्मीद वहां से भी जागी थी। हालांकि WHO का कोई सकारात्मक रुख वहां से देखने को नहीं मिला, इसलिए ये वैक्सीन इतनी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल में सफल हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात होगी, राहत की बात होगी कि हमारे देशवासी अब कोरोना से बच पाएंगे। और जिस तरह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है वो आंकड़ा अब कहीं थमता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आज तीसरा और आखिरी ह्यूमन ट्रायल है, तो ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का ये ट्रायल सफल हो पाता है या नहीं। बिल्कुल पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज भारत के लिए बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आज भारत में निर्मित कोवैक्सीन का आज तीसरा और आखिरी ट्रायल होना है। इसको लेकर सभी की नजर इस ट्रायल पर है कि आखिरकार इसके क्या नतीजे निकलते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।